Today I am going to talk about silence. In my opinion, there are 4 types of people who remain silent. 4 तरह के लोग होता है जो शांत रहता है, साइलेंट रहता है, मुंह से बातें नहीं करता है. पहला है इग्नोरेंट लोग, यानी कि अनजान, इग्नोरेंट. इग्नोरेंट लोग इसलिए साइलेंस रहता है कि उनको पता नहीं होता है कि कहना क्या है. मान लीजिए कि क्लास में अगर मैं किसी बच्चे से कोई सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब उसको पता नहीं है, तो जिस तरह से वो साइलेंट रहता है उस सिचुएशन में, तो इग्नोरेंट यानी कि हिंदी में अनजान लोग साइलेंट रहता है. जब उसको कोई बात का ज्ञात ना हो, उस बात को वो नहीं जानता है, बी साइलेंट. तो पहला है अनजान लोग. नेक्स्ट मेरा लिस्ट में है सेल्फिश लोग, यानी कि खुदगर्ज. तो खुदगर्ज लोग या सेल्फिश लोग भी साइलेंट रहता है. एंड उनका साइलेंस होने का रीज़न कुछ और है. उनका साइलेंस होने का रीज़न ये है कि वो बहुत कुछ जानता है. दे नो थिंग्स बट दे डोंट वांट टू शेयर. दे फियर, उनको डर है कि कहीं मेरा बोलने से लोग जान जाएगा. 2 चीज़ जान जाएगा. एक तो उसका कैरेक्टर जान जाएगा. अगर वो मुंह खोलेगा, बातें करेगा, तो उसका कैरेक्टर जान सकता है. इसलिए वो अपना कैरेक्टर को छुपाना चाहता है. खैर, ये तो ठीक है, ये मुझे भी अच्छा लगता है. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बोला था. लेकिन उसका जो दूसरी वजह है वो ये है कि देखिए, क्लासरूम में या कहीं ग्रुप्स में कुछ लोग होता है जो इसलिए साइलेंट रहता है कि उसका कुछ बातें कहने से दूसरों को ज्ञान हो जाएगा. उसका जो ज्ञान है वो दूसरों को मिल जाएगा. उसको ये डर होता है, वो नहीं चाहता है कि कोई उससे आगे बढ़े, इसलिए वो ज्ञान को शेयर नहीं करना चाहता है. तो क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कि वो सवाल पूछता है, उसका जवाब पता है, लेकिन वो वहाँ नहीं बोलना चाहता है. वो नहीं चाहता है कि और लोग ये बात को जान जाए. बिकॉज देखिए, जब आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुँचते हो या यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या जीवन में बिजनेस या पॉलिटिक्स में आप कुछ कर रहे हो, तो आप ज़्यादातर चुप रहना चाहते हो. आप अपना गुड आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो. दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ पीपल रिमेन साइलेंट. सो दिस इज सेल्फिश एक्चुअली. ओके, सो पहला मैंने कहा इग्नोरेंट लोग, यानी कि अनजान लोग साइलेंट रहता है. दूसरा मैंने कहा सेल्फिश, स्वार्थी लोग साइलेंट रहता है. थर्ड टाइप जो है उसको हम लोग बोलता है चदम बौद्धिक. ओके, चदम बौद्धिक का मतलब है सुडो इंटेलेक्चुअल्स. ये भी साइलेंट रहता है. सुडो इंटेलेक्चुअल्स इसलिए साइलेंट रहता है कि वो सोचता है कि उसने कहावत सुना हुआ है, साइलेंस इज गोल्ड. तो वो दिखाना चाहता है कि वो वाइज है, इंटेलेक्चुअल है, दिमागदार वाला है. इसीलिए वो साइलेंट रह के ये दिखाना चाहता है कि देखो भाई, हम तो साइलेंट आदमी है, साइलेंट रहता है, हाँ, हम इंटेलेक्चुअल है. तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिला. आई डोंट थिंक दे आर हियर. इफ़ दे आर हियर, आई एम वेरी हैप्पी. स्क्वायरल दोस्तों, ये देखिए, फूड एंड वाटर फॉर स्क्वायरल्स, लेट देम लिव. मैं बहुत दिन से यार ढूंढ रहा था इस पार्क में कोई चिड़िया मिल जाए, कोई स्क्वायरल मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा नहीं अभी तक भी. अगर है तो मैं आपको दिखा दूंगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो मैंने कहा पहला जो इग्नोरेंट यानी कि अनजान लोग होता है, वो साइलेंट रहना पसंद करता है, क्योंकि उसको अगर पता नहीं है जवाब तो क्या देगा. दूसरा है स्वार्थी लोग, सेल्फिश लोग, साइलेंट रहना चाहता है, वो नॉलेज शेयर नहीं करना चाहता है. थर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं चदम बौद्धिक इंटेलेक्चुअल्स. वो सोचता है कि अगर वो चुप रहेगा तो उसको ज़्यादा ही विल अपीयर वेरी वाइज. ओके, एंड दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4th नंबर जो है ये जीन्यून है. 4th नंबर होता है बुद्ध. साइलेंट रहता है. मैं बुद्ध कह रहा हूँ, आप इंग्लिश में इसको, अंग्रेजी में चाहो तो आप बुद्धा कह सकते हो. यानी कि जीन्यूनली ज्ञानी लोग साइलेंट रहता है. ज़्यादातर अननेसेसरी नहीं बोलता है, और जब बोलता है तो वज़नदार वाला बात बोलता है, वज़न में बोलता है. तो बहुत ही ज्ञानी, अंतरात्मा से ज्ञानी, वाइज जिसको कहता है, विजडम जिसका नेचर होता है, वो लोग भी साइलेंट रहता है. I have written in my about page that I am a person with many pauses in life. Certain things really disturb me. Certain things I think that I should interpret it. I should share with other people. So that's what I am doing here in the park. Anyway, तो क्या साइलेंट रहना हमेशा अच्छा है? अभी इसके ऊपर थोड़ा बातें करेंगे. दोस्तों, मुझे एक बच्चा मिल गया फिर से. तो पहले भी मिला था, हमको बाय बाय करके गया था, अभी फिर मिल गया. बहुत ही प्यारा बच्चा है. देखिए, आप क्या कर रहे हैं? You are a very happy kid. God bless you. Thank you. हाँ, खेल रहे ना पत्थर. हाँ,
वो आपका ये है, खेल रहे हैं ना? ओके। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा बच्चा था, और कभी कभी ऐसे मुझे पार्क में मिल जाता है तो मैं थोड़ा बातें भी कर लेता हूँ, बिकॉज बच्चे मन के सच्चे। एनीवे, तो मेरा जो टॉपिक है कि साइलेंट रहना क्या ज़रूरी है। वैसे साइलेंट रहना तो अच्छा बात है, स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्ड। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार हमें बोलना चाहिए। समटाइम्स वी शुड रॉक, ओके, so that people can listen, so that people can understand. Sometimes we should rock, sometimes we should be loud, sometimes we should scream, sometimes we should shout. क्योंकि भगत सिंह ने भी यही किया था। पर लेजिस्लेटिव असेंबली में जब भगत सिंह ने बम फेंका था तो किसी को इंजूर करने के लिए नहीं, उसका मकसद ये था भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का। और उसने क्या कहा था, जब बम फेंकने के बाद जब पैम्फलेट्स भी बांट रहा था, वो चाहते तो भाग सकते थे लेकिन भागा नहीं। उसने चिल्लाया कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत है। तो कभी कभी हमें दोस्तों साइलेंस से ब्रेक करके इन ए मीनिंगफुल वे वी शुड स्पीक अप, ओके, वी शुड स्पीक, वी शुड टॉक। दोस्तों बेमतलब का साइलेंस रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी लोग बहुत इरिटेटिंग वे में भी साइलेंट होता है, जब उसको बोलना चाहिए, जब उसको सच को बोलना चाहिए, जब उसको काला को काला और सफ़ेद को सफ़ेद बोलना चाहिए। When he should and he must call spade a spade. तो लोग क्या होता है कि नहीं बोलता है, और जब बोलता है they want to be politically correct. But I don't want to be politically correct. Not at home, not outside my home. I want to be just correct. Just trying to be correct. Okay? I'm not saying I know all the truth, all the facts. All I'm saying is whenever I say something, I will first analysis. I will do some self-analysis and then I will talk. And truth ऐसा होता है दोस्तों, दो धारी तलवार होता है। दाएं से चलो या बाएं से, ऊपर से चलो या नीचे से, कटता है, झूठ को काट डालता है। तो सच कड़वा होता है, सच धारदार होता है। तो इसलिए बहुत लोग ये भी टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रबल दे रिमेन साइलेंट। वैसे ये बात अच्छा है, अगर आप अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहते हो लाइफ में, छोटे मोटे बात पे आप साइलेंट रहना ही ठीक है। बट समटाइम्स सर्टेन थिंग्स आर सो लाउड, सर्टेन बैड थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर सोसाइटी, इन योर कंट्री, और मे बी इन योर ओन एरिया और इन योर लाइफ, बट यू रिमेन साइलेंट। आई थिंक वो बेवकूफ़ी है ना। बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस जो मैं बच्चों को ऐसे राइटिंग पे लिखाता था, स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्ड, तो इसका इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। साइलेंट का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी बहुत वाइज है। मे बी ही इज़ कवर्ड, टिमिड पर्सन, मे बी ही सेल्फिश, ओके। और ऐसा भी नहीं कि जो लोग बोलता है तो बेवकूफ़ है, इंटेलिजेंट नहीं है। कहावतों को अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप एक कोटेशन को या एक मैक्सिम या सेइंग को आप एक क्लासरूम में पैराग्राफ राइटिंग लिखने दीजिए, आप देखिएगा सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो हमको कहीं पर एक जनरल कॉन्सेंसस बनाना होता है। तो मेरा जनरल कॉन्सेंसस जो मैंने इतने दिनों में पाया, मैंने अपने से तोल मोल के जो बात को सोचा कि बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अनवाइज है, शायद आप ऑनेस्ट है, मे बी यू आर सेल्फलेस, मे बी यू वांट टू शेयर विद अदर पीपल, मे बी यू वांट टू हेल्प अदर पीपल, ओके। तो कभी कभी साइलेंट रहना बेवकूफ़ी है। तो जब मैं भी बोलता हूँ, आई नॉट नेसेसरीली स्पीक टू हर्ट पीपल, ओके, दैट्स नॉट माई इंटेंशन। माई इंटेंशन इज़ टू स्पीक द ट्रूथ एज प्लेनली एज पॉसिबल। जस्ट स्पीक द ट्रूथ व्हेनेवर आई फील इट्स नेसेसरी, इट्स इम्पॉर्टेंट। और मुझे मेरा बोलने से अगर कुछ अच्छा होता है तो क्यों नहीं, आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, ठीक है। कि बोलने वाला जो बेवकूफ़ होता है, काइंड ऑफ, मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। आई पोलाइटली डिसएग्री।